तकलीफ यही पहुंचती है कि जैसा हमको जो नज़र आता है, आवाम नहीं चाहती कोई भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे दूसरे धर्म के लोग हो, वो नहीं चाहते कि फसाद होना, वो सब अमन अमान चाहते हैं। लेकिन प्रशासन से ढिलाई नज़र आती है इसमें। और वो जो फिरका परस्त जो जैन के लोग रहते हैं, उनको खुली छूट मिलने से ये हालात ख़राब होते हैं। अगर इनके ऊपर पकड़ की जाए, किसी भी धर्म का मज़हब का हो, अगर वो हालात ख़राब करता है तो उसमें कड़ी से कड़ी सज़ा उसको मिलना चाहिए। और ये तजुर्बा हमको आया है कि प्रशासन कहीं ना कहीं छुपाने की या बचाने की कोशिश करता है उसको। अब देखिए, ये जो 30 तारीख को दंगल हुआ किरारपुरे का, तो दूसरे दिन से ही इनको अटक करना शुरू कर दिए, जबकि FIR वो उस पर भी हुई है, टी राजा पर भी और चौहान के पर भी। आज तक उनको अटक ही नहीं करे। वहाँ पर जिन लोगों ने वो कार्यक्रम आयोजित किया था, उनके ऊपर कोई गुना दाखिल करके उनको अभी तक अटक नहीं करे। पिछली मार्च की 30 तारीख को औरंगाबाद के अंदर जो राम मंदिर किरारपुरा है, वहाँ पे कुछ दंगल का हादसा हुए थे, जिसके अंदर गवर्नमेंट की कुछ गाड़ियाँ भी जलाई गई, पुलिस प्रशासन की। और इसके अंदर औरंगाबाद के तकरीबन 86 बच्चों को जो है पुलिस ने अरेस्ट किया था। वो सिलसिला अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। और उसके अंदर जो बच्चों को उठाया गया था, जहाँ तक कि हमारी जानकारी है, जिनके ऊपर कुछ पुराने आरोप थे, उस बेसिस पे उठाया गया है। कुछ जो है तो बच्चे उसमें मौजूद भी थे, उस बेसिस पे उठाया गया है। इस सिलसिले में हमने जब कमिश्नर निखिल कुमार गुप्ता साहब यहाँ पे मौजूद थे, तो जमीयत उलमा के डेलीगेशन ने जाके उनसे निवेदन दिया था और उनसे बात भी की थी कि इस मामले पे जो बेगुनाह बच्चे हैं इनको ना उठाया जाए, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि पुलिस प्रशासन FIR के अंदर लिख रहा है कि 2 गुटों का ये झगड़ा था, जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम थे। माहिती दिली की राम मंदिर किरारपुरा येथे मोटरसायकल धक्का लागण्याचे कारण वरून मुस्लिम आणि हिंदू समाजाचे लोक समोर आले आहे आणि तणाव बढ़लेला है। तो इसके अंदर एक तो सवाल मेरा सबसे पहला ये रहेगा कि इसके अंदर FIR के अंदर जिस तरह से लिखा हुआ है कि 2 गुट के समोर आए थे, तो उसमें से दूसरा गुट कहाँ है, ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा जमीयत उलमा की जानिब से। और दूसरी बात यह है कि इस दंगल के अंदर 30 तारीख को जो दंगल हुआ, उसके अंदर 1 तारीख से जो बच्चों को उठा के उनको PCR किया जा रहा था, उन बच्चों के लिए जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद की जानिब से जो काम किया गया है, वो काम के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा ने उन बच्चों को जैसे ही अरेस्ट करके PCR के लिए कोर्ट में हाजिर किया गया, वहाँ पे जमीयत उलमा की नुमाइंदगी मौजूद थी, जिसके अंदर हमारे बम्बई से गुलजार आज़मी साहब के ऑर्डर के ऊपर औरंगाबाद शहर के सदर हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब के निगरानी में लीगल सेल प्रेसिडेंट मैम मुस्तफ़ा ख़ान इस काम को अंजाम देने में कामयाब रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो जमीयत उलमा का रोल था, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जमीयत उलमा एक ऐसी तंजीम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो रिफाई काम के अंदर अपना पहल रखती है। सबसे पहले चाहे उसके अंदर दंगल हो या कोई कुदरती आफत आए, जैसे सैलाब आए, इसके अंदर जो है तो जमीयत उलमा सबसे पहले हाजिर रहती है। इसके अंदर टोटल जो केस हुए थे, तो उसके अंदर जमीयत उलमा ने 22 बच्चों की रिहाई का हमारे एडवोकेट नवाब पटेल साहब और उनकी टीम, तौफीक साहब और मैडम ज़की साहब, ये सब ने जो है इसको अंजाम दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन भी जो है तो 2 बच्चे को बाकी था, वो 2 बच्चों की भी अल्हम्दुलिल्लाह बेल जो है अभी हो चुकी है, और ये दोनों बच्चे भी आ जाएंगे। तो जमीयत उलमा की तरफ से 22 इसके अंदर बेल ली गई, और 22 बेलों के अंदर 18 जामीनदार जो है, 18 का जो है ज़मींदार एक ही सोलंसी के ऊपर कुछ लोग हम पे उंगलियां उस टाइम पे उठा रहे थे
कि जमीयत उलमा ने ये नहीं करना चाहिए था, इनकी पिटीशन अलग अलग नहीं डालना चाहिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अंदर हमें कामयाबी दी कि अलग अलग पिटीशन डालने के बाद में भी एक सोलंसी के ऊपर पूरी 18 बेल हुई, जिसके अंदर पैरवी करे हमारे नवाब पटेल साहब एडवोकेट, इन्होंने पैरवी करके जज साहब से इन्होंने बात करके उनको बताया गया। इसके अंदर इलाहाबाद का फ़ैसला, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला उन्होंने बताया उसके अंदर, और सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला उसमें बताए। और ये महाराष्ट्र के अंदर जमीयत उलमा की जानिब से ये पहला केस ऐसा है जिसके अंदर एक ही बेल के अंदर एक ही सोलंसी में 18 बच्चों की बेल हुई जो अलग अलग दाखिल की गई थी। इसके अंदर कुछ एडवोकेट्स ने भी हमें बताया कि आपने नहीं करना चाहिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी हमें कामयाबी मिली। और आज तक के जितने बच्चे हुए हैं ये 22 बच्चे, आज 2 बच्चे जमीयत उलमा के अंदर थी। और ये सोलंसी जो है अफसर खान जो है औरंगाबाद के माजी नगर सेवक, उन्होंने उनकी सोलंसी के ऊपर ये पूरे बच्चों की जो है तो रिहाई का 18 बच्चों का बेल उन्होंने लिए। इसके अलावा भी अफसर खान के पास से जो है उनके अफराद ख़ानदान वगैरह ने सब ने मिला के, उनके भांजे भतीजे बेटे सब ने मिला के जो है 62 बेलें ली उन्होंने। और उनका शाना बशाना जमीयत उलमा के साथ में वो खड़े रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जमीयत उलमा की कामयाबी आप लोगों के सामने है, जमीयत उलमा की नुमाइंदगी औरंगाबाद के अंदर आपके सामने है। मैं समझता हूँ ये चीज़ जो है, अगर पुलिस प्रशासन चाहती तो रात में 12:30 बजे का वाक़या हुआ उसी वक्त ये ख़त्म हो जाता। इसको इतना तूल क्यों दिया गया? और रात में हमारे वहाँ पर शहर के बहुत सारे ज़िम्मेदारान वहाँ पहुँचे, हमारे मुस्तफ़ा भाई भी वहाँ पर थे। तो ये दंगल कराई गई। ऐसा लगता है कि औरंगाबाद जिस तरह से दूसरे रियासतों में एक फैक्ट्री की तरह एक काम चलाया जा रहा है, तो औरंगाबाद और औरंगाबाद के अतराफ़ के शहरों में भी सूझबूझकर फसाद कराना कुछ शरपसंद चाहते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा शहरियान औरंगाबाद का कि उन्होंने सबसे पहले रमज़ान का महीना होते हुए इतने बड़े कांड को जो है नाकाम किया और पूरे शहर को फसाद होने से, जलने से बचाया। वहाँ पर जिन बच्चों ने पत्थरबाजी की, मैं समझता हूँ चंद बच्चे हैं जिनको उंगली पर गिना जा सकता है, लेकिन जो गिरफ्तारियाँ हो रही है ये अनगिनत गिरफ्तारियाँ हो रही है। वहाँ पर एक पुलिस के साथ जब मामला चल रहा था या पुलिस की गाड़ियाँ जलाई जा रही थी, सामने का कोई दूसरे फ़िरके के वहाँ पर या दूसरे मज़हब के लोग नहीं थे वहाँ पर, तो फिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस ने जो गोली चलाई वो भी घर के अंदर के बच्चे को चलाई। उस बच्चे की जान गई, जबकि वो बच्चा घर के अंदर था। उसके आज तक चौकसी नहीं हुई। हमारे महाराष्ट्र के वज़ीर आला जनाब एकनाथराव शिंदे साहब, जनाब फडणवीस साहब जो नायब मुख्यमंत्री है, इन्होंने आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे निखिल गुप्ता साहब यहाँ पर जो कमिश्नर थे, हम लोगों ने जाकर उनसे जो है उनको निवेदन दिए कि जो कार्रवाई हो रही है नामुनासिब है। जो बच्चे शरारत करके गए हैं उनके ऊपर उनका नाम नहीं आ रहा है। तो उन्होंने हमसे बड़ा अजीब सवाल किए थे कि आप ऐसा कीजिए, उनको गिरफ्तार कर, उनको बता दीजिए, उनको पकड़ के लेके आइए, हम गिरफ्तार कर लेते हैं। एविडेंस लाइए, उनके लिए सबूत ला के दीजिए आप, हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये पुलिस कमिश्नर साहब का बयान बड़ा मुझे अजीब लगा कि इनके पास सारी बड़ी बड़ी संस्था हैं, इतने उनके पास खुफिया महकमे हैं, उनके पास हर डिपार्टमेंट है। तो क्या उनका डिपार्टमेंट इस काम में फ़ेल हो गया या उनकी आइडिया इसमें फ़ेल हो गई थी जो वो हमसे कह रहे थे कि आप सबूत ला के दीजिए? हम ये चाहते हैं कि इस दंगल को बाज़ाब्ता तौर पे सोचे समझे प्लान के तहत किया गया। अभी हम लोग इसके ताल्लुक़ से महाराष्ट्र के वज़ीर आला जनाब एकनाथ शिंदे साहब और फडणवीस साहब से मुलाकात करेंगे और हम दरख्वास्त करेंगे कि ये जो गिरफ्तारियाँ हो रही है ये फौरी तौर पर बंद कराई जाए। तो क्या महाराष्ट्र को ये फैक्ट्री बनाना चाहते हैं दंगा की? और इसके लिए इलेक्शन के लिए आप अच्छे काम कीजिए, विकास का काम कीजिए, लोगों को सबको साथ में लेके चलिए। हर नागरिक यहाँ का आपके ऊपर हक रखता है, आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पर इसको जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है बरकरार रखे। लेकिन गुनहगार को पूरी छूट दी जा रही है यहाँ पर। वो इससे पहले हमने जो देखे है
ये औरंगपुरा में एक रैली निकाली गई थी रमज़ान से 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले, जिसमें सुदर्शन चैनल के जो है सुरेश चौहान के और उसके अलावा राजा सिंह के दोनों ने आके इतना अवल फूल बके, उस वक़्त से ही औरंगाबाद के हालात ख़राब हो रहे थे। उसके बाद में औरंगाबाद से करीबी अनवा है, वहाँ नमाज के लिए कुरान पढ़ रहे थे वहाँ के मौलाना, उनको आकर जो है वहाँ पर मारा गया रमज़ान के अंदर कुरान पढ़ते हुए। उसके बाद में उनकी दाढ़ी काट दी गई, लेकिन आज तक के किसी को अटक नहीं किया गया वहाँ पर। ये देवेंद्र फडणवीस साहब वज़ीर दाखिला है, इनसे हमारी गुजारिश है कि ये क्या हो रहा है, मस्जिद में आकर मार रहे हैं नमाज़ पढ़ते हुए आदमी को, जबकि आपके पास नहीं जा रहे। मुसलमानों की जानिब से बिल्कुल हम हर कानून की पैरवी करेंगे। मुसलमान हिंद जो है, आपने देखा है कि जब भी त्यौहार आता है, पहले त्यौहार आते थे अमन भाईचारे के लिए एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। अभी त्यौहार आ रहे हैं, रामनवमी हो, होली का त्यौहार हो, किसी के ऊपर कलर फेंक दिए, मस्जिद पे कलर फेंक दिए, मस्जिद को तोड़ दिए, ऊपर चढ़ के झंडा लगा दिए। मैं समझता हूँ किसी का आप रामनवमी के नाम पर जुलूस निकालते हैं और मस्जिदों पर जाके जो है आप पथराव करते हैं। क्या मुसलमानों ने ऐसा किए? अभी ईद हुई, ईद में पूरे हिंदुस्तान से करोड़ों लोग अपने घर के बाहर निकले और ईदगाह में और मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़े। लेकिन क्या इतने बड़े मजमे ने किसी मंदिर के ऊपर या किसी हिंदू भाई के ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर पथरावबाजी किया या झंडा लगाया या नारेबाजी किया? मैं तो समझता हूँ आप लोग मीडिया वाले हैं, आज तक तो कोई ऐसी न्यूज़ हमारे पास नहीं आई। फिर रामनवमी के ऊपर ही क्यों पत्थरबाजी होती है और उसके ऊपर पत्थरबाजी नहीं होती? वही लोग जो है करते हैं। मस्जिद के सामने आके जो है हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। आपको पढ़ना है भाई, आपके मंदिर में पढ़िए, आपके घर में पढ़िए, आप गली में पढ़िए, हम आपको साथ देंगे। आपको जगह नहीं है तो हम जगह देंगे आपको पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन शरारत करके क्यों, पत्थरबाजी करके क्यों आप जो है इस तरह से माहौल ख़राब कर रहे, दंगा ख़राब करने की कोशिश कर रहे? हम हिंदू मुस्लिम एक यहाँ भाई है। तुलमा हमें जो हक दिया गया है, हम आंदोलन करेंगे इसके लिए, लोकशाही के मार्ग से जाएंगे, आंदोलन करेंगे। उससे पहले हम लोग जनाब देवेंद्र फडणवीस साहब से मुलाकात करने वाले हैं और उनसे डिमांड करने वाले हैं कि ये जो बच्चों को पकड़ा गया ये सब बेगुनहगार है और जो बच्चा गुजरा है इसको मदद दी जाए और इसको कानूनी जो है पूरी सहूलत दी जाए और उसको इंसाफ मिले। हम चाहते हैं कि शहर में अमन अमन बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहे, हम उनके एक दूसरे के मज़हब में जाए, त्योहारों में जाए, एक दूसरे को मुबारकबाद दे, एक दूसरे की खुशियों में शामिल रहे। यही जमीयत उलमा का एजेंडा है। जमीयत उलमा जो शुरू से आज तक करते हैं, ये 1919 से लेकर आज तक हिंदू मुस्लिम भाईचारा और मुल्क की तरक्की के लिए काम करती है। मैं आपको ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि राम मंदिर का जो इंसिडेंट है ये अचानक नहीं हुआ। औरंगाबाद शहर में पिछले कई दिनों से छेड़खानी करने की और यहाँ के इस शहर को आग लगाने की नाकाम कोशिश की गई। अलग-ऐलान जुलूस भी निकले और ऐसे अल्फाज कहे गए कि वो दोहराना भी मैं गवारा नहीं करता। एक सवाल ये है कि प्रशासन या पुलिस डिपार्टमेंट, बिल्कुल खुलकर बता रहा हूँ मैं, सारे लोग मौजूद हैं, होने से पहले इनको मालूम पड़ जाता। खुलेआम जलसे के अंदर हैदराबाद से और नोएडा से आकर के लोग यहाँ पर इस्लाम को और मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं। क्या इनके कान में आवाज़ नहीं गई? क्या इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया? सवाल ये है कि इनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई हुई, कानूनी कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई वाक़यात हैं। अभी कल मैं रात में फेसबुक पर देखा कि बनारस शहर को, वाराणसी को आग में झोंकने की कोशिश की गई। कुछ नौजवान साइकिल पर, जिनकी दाढ़ियाँ लगी है, कुछ लोगों की टोपियाँ लगी हुई है, वो कुछ पर्चा हाथ में लेकर के मस्जिद के पास पहुँचे। लेकिन यूपी की पुलिस ने ईमानदारी से एक्शन लिया और वो लोग जब पकड़े गए तो पूरे ख़ास जमात के, हिंदू फ़िरका परस्त जमात के लोग थे, दूसरा उसमें कोई नहीं था। दाढ़ियाँ दिख रही है, टोपी दिख रही है, लेकिन वो मुसलमान नहीं थे।
औरंगाबाद शहर में भी ये नाकाम कोशिश की गई, लेकिन हर मर्तबा वो फेल हुए। नामांतरण का एक मसला उन्होंने लाए, उसको बहुत हवा दिए, जुलूस निकाल के, नारे लगा के, चीख पुकार करके कि भाई मुसलमान इश्तिहाल में आए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल करम है, मैं मिल्लत के नौजवानों को, मिल्लत के बुज़ुर्गों को, बहनों बेटियों को और प्रेस को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत ही बेदार मगज़ी से काम लिया और इनकी आवाज़ को एक कान से सुना और दूसरे कान से उड़ा दिया। न्यायपालिका का जो मामला है, हमको उसके ऊपर कल भी भरोसा था, आज भी है और कल भी रहेगा। 95 के अंदर ये मसला उठा था। मैं बजाते खुद सुनी सुनाई बात नहीं, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए थे, जो फैसला हुआ था वो सब आपको मालूम है। हम लोगों ने इनको नोवेर किया, अब ये बौखला गए। फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा, कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। पुलिस की रिपोर्ट ये आई कि 2 गुटों का झगड़ा था। हमको ज़्यादा तफसील में जाना नहीं है। हमारा प्रशासन से सवाल ये है कि 2 गुटों का जब झगड़ा था तो दूसरा कहाँ है? क्या एक भी लाए आपने? ये सारी की सारी मुसलमान कौम के साथ ज़्यादती है और जानबूझकर ये मामला हो रहा है। झूठे केसेस इनके ऊपर डाले जा रहे हैं, झूठे मुकद्दमात में फंसाया जा रहा है। हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं बहुत अदब के साथ कि आप अभी भी होश के नाखून लीजिए और 2 गुटों का मामला था, दूसरों को लाइए। जिनके ऊपर से झगड़ा शुरू हुआ वो कहाँ हैं? जिन्होंने नारे लगाए थे वो कहाँ हैं? वो 4, वो 40 कहाँ हैं? उनको जो लोग भागने के अंदर मदद करे वो कहाँ हैं? गाड़ियाँ किसने जलाया? अगर हम ये बोलें कि गाड़ियाँ आप ही लोगों ने जलाए, इंक्वायरी होना चाहिए। अगर हम ये बोलें कि गाड़ियाँ आप ही लोगों ने जलाए और हमारे ऊपर थोप दिए, तो बोलेंगे कानून के ख़िलाफ़ बोल रहा है। लाओ ना भाई, कैमरे 24 घंटे वहाँ लगे हुए हैं। पूरे किराएदार मंदिर के मुसलमान हैं, मुस्लिम अक्सरियती इलाका है वो, वहाँ पर सारी दुकानें वही है। ये दूसरे आके उल्टे नारे कैसे लगा रहे, लोगों को भड़का रहे? ईमानदारी का तकाजा ये था कि आप दोनों जानिब के जो बेगुनाह, जो गुनहगार हैं, उनको आप पकड़िए। हम बिल्कुल उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन जो बेगुनाह हैं उन पर आप हाथ डालने की जो कार्रवाई है उसको बंद कर दीजिए। अगर आपने बंद नहीं किया तो हम सरकार को सूचित कर रहे हैं कि लोकशाही का रास्ता, गांधी जी का तरीक़ा हम इख्तियार करेंगे और जब तक कि गिरफ्तारी बंद नहीं होती और इनके ऊपर लगाए गए झूठे मुकद्दमात वापस लिए नहीं जाते, जमीयतुल उलमा आप सभी को और पूरे शहर के लोगों को साथ में लेकर के इसके ख़िलाफ़ बाकायदा पुरअमन तरीक़े से आंदोलन करती रहेगी। हमारा काम यही है। हम लोगों ने शांतता से काम किया है। मैं शहर औरंगाबाद के सभी जाति और धर्म के लोगों को बधाई भी देता हूँ कि सब ने, फ़िरक़ा परस्तों ने आग में डालने की कोशिश की शहर को। रमज़ान का महीना था, लेकिन हिंदुओं, मुस्लिमों, दलित हों, सिख हों, ईसाई हों, सारे धर्म के और जाति के लोगों ने बहुत ही पीसफुल अपना रोल अदा किया और इस शहर को जलने से बचाया। मैं इस पर फिर एक मरतबा उनको बधाई देता हूं और आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी अपने अखबार में ऐसी खबर छापिए और हुकूमत को जगाइए। ये सो रहे हैं, इनको जगाइए कि जो गुनहगार है, असल गुनहगार को सामने लाइए और गुनहगारों को बाकायदा सज़ा दीजिए। हम भी आपको उसमें कोऑपरेट करें।